हेलो हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। मैं फिर से वही अंदाज से आ गया हूँ कि क्लास 7 का साइंस लेकर के और चैप्टर नंबर 10th। और इन चैप्टर का नाम है जियो में श्वसन। और इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं और अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जियो में श्वसन का स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है क्या चीज़ की कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन किस में विखंडित होता है। कहते हैं कोशिका है उसके अंदर भोजन जो जाता है ऑक्सीजन का उपयोग करके किस में विखंडित होता है। का पहला नंबर क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, ए बी दोनों में, और क्या कहता है ऊर्जा में। तो कहने का मतलब होता है क्या चीज कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन किस में विखंडित होता है। कोशिका है उसके अंदर ऑक्सीजन जाता है और कहता है वो किस रूप में टूटता है। तो किसके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी टूटेगा और जल के रूप में भी टूटेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, सी नंबर हो जाएगा एक का। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या थे, कोशिका किसे कहते हैं। देखिए कोशिका तो कहता है कि हम लोग का जो जितना भी शरीर उरीर जो भी चीज़ देख रहे हैं वो कोशिकाओं से बना है। ठीक, जीवित जीव जैसे क्या कहता है जो सजीव है लिविंग थिंग्स। कहता है जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है। बिल्कुल, जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है और जीव की सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई है। तो ऑप्शन क्या चीज़ आ गया है, ए बी आ गया है। सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई क्या चीज़ है, कोशिका है प्यार दोस्त। तो कहने का मतलब है दो का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ए बी दोनों होगा। कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन है जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह कौन सा श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन कहता है जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, ऑक्सीजन जब रहता है और कहता है उसका विखंडन होता है, टूटता है ग्लूकोज का, तो उसको हम लोग कौन कौन सा श्वसन कहलाएगा। कौन सा श्वसन कहलाएगा, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, केशिकाय श्वसन और कोशिकाय श्वसन। तो हम लोग उसको क्या पाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज टूटेगा उसको वायवीय श्वसन कहेंगे। समझ में आ गया होगा। 22 का नंबर, 3 का ए नंबर हो जाएगा आंसर। चौथा नंबर कहता है पौधे की उपस्थिति में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या के लिए पाए जाते हैं किसमें। कहता है पौधे जो होते हैं उसमें पौधे की पत्तियों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय मतलब आदान प्रदान के लिए क्या पाए जाते हैं, रंध्र, वातरंध्र, क्लोएम, फेफड़े क्या पाए जाते हैं, क्या रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, चार का ए नंबर आंसर हो जाएगा। श्वसन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन के अंदर खींचना और क्या कहता है कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, और कहता है ए बी दोनों। श्वसन श्वसन लेते हैं तो देखिए हम लोग की क्या क्या प्रयोग होता है। ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, श्वास लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है बाहर करना, यही तो हमारा श्वसन है। तो कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया हम लोग का कहने का मतलब हो गया क्या चीज़ कि ए बी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 का ए बी दोनों होगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या थे, किसी व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह कौन सा दर कहलाता है। श्वसन लेना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं, श्वसन दर कहें, पाचन दर। श्वसन लेना तो श्वसन दर ही कहलाएगा। कहने का मतलब होता है 6 का सी आंसर हो जाएगा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या आते हैं, क्या कहते हैं उत्सव क्या है। उत्सव देखिए उत्सव क्या चीज़ है, उत्सव एक हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं श्वास लेना और छोड़ना ही उत्सव कहलाता है। श्वास लेना और छोड़ना ही क्या कहलाता है, उत्सव कहलाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन होता है कार्बन डाइऑक्साइड को समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु ऑक्सीजन से बाहर निकालना, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु शरीर के अंदर लाना, और कहता है ऑक्सीजन के समृद्ध वायु को शरीर के बाहर लाना। कहता है कि स्वच्छ क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर के बाहर लाना। ठीक है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर लाना ही क्या कहलाता है, उत्सव कहलाता है। अब देखिए कहता है जीव जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रहता है वो क्या कहते हैं। देखिए जो पहले था कि वायु की उपस्थिति में जो जीव लेता है उसको वायु कहते हैं, और कहते हैं यहाँ अब क्या कर रहा है कि वायु की अनुपस्थिति में, 7वां नंबर
58 नंबर क्वेश्चन, तो वायु की अनुपस्थिति में उसको क्या कहेंगे हम? वायवीय कहेंगे, अवायवीय कहेंगे, कोशिकाएं कहेंगे और कोशिकाएं कहेंगे। तो उसको हम लोग जो कहने वाले हैं अवायवीय, क्या कहने वाले हैं उसको? अवायवीय कहने वाले हैं, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति हो रहा है। इसके लिए ऑप्शन 8 हो जाएगा, का बी हो जाएगा। अब 9वां नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है कि कहते हैं अत्यधिक व्यायाम करने में ऐंठन से आराम पाने के लिए गर्म तेल की मालिश या गर्म पानी के स्नान करने से हमें दर्द क्यों खत्म हो जाता है? बिल्कुल, जब हम लोग के शरीर जब क्या होता है कि किसी प्रकार की चोट वोट लगती है या ऐंठन उठन होती है, तो हम लोग गर्म पानी या क्या कहते हैं तेल गर्म करके उसमें लगाते हैं। कहते हैं रक्त का संचरण बढ़ाने के लिए बिल्कुल गर्म पानी से करते हैं, हम गर्म तेल करते हैं, ठीक है, या गर्म पानी धोते हैं उसको। रक्त जो होता है जहाँ पर ऐंठन होता है वहाँ पे जम जाता है, लैक्टिक अम्ल पिघलना है, वहाँ पे लैक्टिक अम्ल हो जाता है, जो कि गर्म पानी या तेल से करते हैं तो वो क्या होता है, फैल जाता है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जो वहाँ पर ऑक्सीजन भी वहाँ नहीं पहुँच पाता, जिससे क्या कहते हैं जब हम लोग रगड़ते हैं तो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, ठीक, और उसको क्या करते हैं हम लोग कि वो भी फैल जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं गर्म तेल या गर्म पानी की यूज करते हैं। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, पहले 9 का डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं दर अंतः श्वसन, देखिए क्या चीज़ है अंतः श्वसन? के ऑक्सीजन से समृद्ध वायु का शरीर के अंदर आना, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु का ऑक्सीजन से बाहर निकालना, और कहता है कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु का शरीर के अंदर आना, नाइट्रोजन से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना। तो अंतः श्वसन क्या कहेंगे? ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर आना। ऑक्सीजन जो है शरीर का जो है, ऑक्सीजन को वायु को शरीर से अंदर आना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, अंतः श्वसन कहेंगे, डायफ्राम तक पहुंचाना, फेफड़ा तक। कहते 11वां क्वेश्चन, अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन क्या होते हैं? अवायवीय श्वसन, लैक्टिक अम्ल, ए बी दोनों। तो ए बी दोनों होता है प्यारे दोस्त, समझ में आ गया होगा आप लोग। अत्यधिक व्यायाम करने पर ऐंठन हो गया तो हम लोग अवायवीय मतलब जहाँ ऑक्सीजन नहीं हो, और लैक्टिक अम्ल हम तो जान रहे हैं कि ऐंठन उठन होता है तो लैक्टिक अम्ल ही वहाँ पे जमता है। 12 नंबर क्वेश्चन, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? नसा गुहा में, वक्ष गुहा में, डायफ्राम में, उदर में। तो क्या कहता है कि फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में होता है प्यारे। तो 12 का क्या हो जाएगा? 12 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर, हम किसके द्वारा वायु अंदर लेते हैं? त्वचा के द्वारा, नाखूनों के द्वारा, आँखों के द्वारा, नाकों के द्वारा। तो किसके द्वारा? नाखूनों के द्वारा लेते हैं। नाखूनों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, अंतः श्वसन के समय डायफ्राम किस ओर, जब लोग हम लोग संभाल जाते हैं, श्वास लेते हैं, तो डायफ्राम किस ओर जाता है? देखिए हम लोग प्रयोग करके, वायुमंडल किसके ओर जाता है पता है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर। तो डायफ्राम क्या किसके ओर जाता है? नीचे की ओर जाता है। किसकी ओर जाता है? जब अंतः श्वसन लेते हैं तो नीचे की ओर डायफ्राम जाता है। अब देखिए अंतः श्वास में पसलियाँ किस ओर जाती है? पसलियाँ किस ओर? अंतः श्वास लेते हैं पसलियाँ ऊपर की ओर, बाहर की ओर, ए बी दोनों। तो क्या कहता है? नीचे की ओर। तो क्या कहते हैं? पसलियाँ, डायफ्राम तो क्या किसके ओर जा रहा था? नीचे की ओर। लेकिन जो क्या कहता है कि पसली जो है, हड्डी है हमारा, ऊपर की ओर जाएगा और किधर जाएगा? बाहर की ओर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अंतः श्वसन में पसलियाँ किस ओर जाता है? पसली जो होता है अंतः श्वसन लेंगे तो वो बाहर और नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर और बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहता है, नसा गुहा से बाहर, नसा गुहा से वायु श्वास नली से होकर किससे प्रवेश करती है? फेफड़े से, पसलियों से, डायफ्राम से, वक्ष से। तो नसा गुहा से वायु श्वसन नली से होकर किसे प्रवेश करती है? कहाँ तक जाती है वो? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, 16 का ए नंबर। कहते हैं अधिक व्यायाम करने उसमें श्वसन दर कितना तक बढ़ जाती है? 25 बार बढ़ जाती है, 20 बार, 30 बार, 35 बार। कितने बार बढ़ जाते हैं? लगभग कितने बार? 25 बार बढ़ जाती है मेरे प्यारे दोस्त। 17 का ए नंबर आंसर होगा। 18 नंबर क्या कहते हैं? एक कोशिका जीव जिसमें अवायवीय श्वसन है, जिसको कहते हैं अवायवीय श्वसन, जो क्या कह रहा था कि जो ऑक्सीजन के बिना भी वो जीवित रहती, उसको अवायवीय कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में तो पहले देखिए क्या कहते हैं? अमीबा है, पैरामेसियम है, ईस्ट है, कहता है यूग्लॉन है। तो कहता है कौन सा यहाँ बिना ऑक्सीजन का भी यहाँ जीवित रहता है? तो कौन? ईस्ट। कौन रहता है? ईस्ट रहता है, ठीक है। 18 का सी नंबर आंसर हो गया।
कहता है कि सामान्य स्थिति मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 10 से 12 प्रति मिनट होती है, 15 से 18 प्रति मिनट होती है, 20 से 23 मिनट होती है, 33 से 36 मिनट होती है। तो कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? तो बी 15 से 18 बार होती है मनुष्य में श्वसन दर थी, सामान्य मनुष्य का। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है? पाचन की, श्वसन की, कहता है प्रसार की, ए बी दोनों। तो कहता है कि श्वसन की, श्वसन से ही हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अंतः श्वसन द्वारा वायु नाथनों को सबसे पहले किस ओर जाता है? डायफ्राम के, वक्ष गुहा, नसा गुहा, फेफड़े की ओर। तो किसकी ओर जाता है? नसा गुहा की ओर जाता है पर दोस्त। ठीक है, अंतः श्वसन में कहता है कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन किस में विखंडित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल में। अभी तुरंत हम लोग इसको पढ़े थे, कितना कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ये विखंडन हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सी पेशीय परत वक्ष गुहिका के अंदर प्रदान करती है? उदर, डायफ्राम, पसलियाँ, मांसपेशियाँ, ए बी। डायफ्राम करती है। क्या करती है? कहने का मतलब है क्या चीज कि कौन सी पेशीय परत वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है? कौन सी पेशीय परत वक्ष गुहा को क्या कहते हैं? आधार प्रदान करती है। डायफ्राम जो है आधार प्रदान करती है। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन कैसा होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, एक समान होता है, ए बी दोनों। तो बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का जो श्वसन के समय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब हो जाएगा 24 का बी नंबर आंसर होगा। 25 नंबर, किन किन जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं? देखिए, कहता है हाथी और शेर में, गाय बकरी में, पक्षियों में, उपरोक्त डी। कहता है उपरोक्त डी में सभी में क्या कहता है? मनुष्य का भांति सभी में फेफड़े होते हैं। 30 नंबर, कहता है उच्च वसित वायु में ऑक्सीजन कितनी होती है? उच्च वसित वही वायु कितनी होती है? उच्च वसित वायु कितनी होती है? सी नंबर क्या होता है? 16 पॉइंट क्या होती है? 16.4% होती है। कहता है कि उच्च वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.4 होती है, 4 होती है, 4.4 होती है, और क्या कहता है? 14.4 होती है। तो 4.4 होती है उच्च वसित में। वही ऑक्सीजन जब लेते हैं और छोड़ते हैं तभी वायु कितनी होती है, उसके तभी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। उच्च वसन के समय डायफ्राम किस ओर जाता है? उच्च वसन के समय उस वसन के नीचे की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, और क्या कहता है? बाहर की ओर, और बाहर की ओर, ऊपर की ओर। किसकी ओर जाता है? डायफ्राम ऊपर की ओर। सांस लेते हैं तभी तो क्या कहता है? डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, उसी कहते हैं डायफ्राम। कहता है अंतःस्रसित वायु ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। और अंतःस्रवित में जब हम लोग सांस लेते हैं तो उससे पहले क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। कहता है केंचुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसा होता है? फेफड़ों से होता है, कोलोम से होता है, त्वचा से होता है, और क्या होता है? सी नंबर फेफड़े में। कहता है केंचुओं में श्वसन किसे होता है? त्वचा से हो जाता है, श्वास। अब देखिए, कहता है उच्च श्वसन के दौरान वक्ष गुहा का आयतन कैसा होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, एक समान रहता है। तो कहता है उच्च श्वसन के समय क्या होता है कि मुख्य गुहा का आयतन क्या होता है? कम हो जाता है। कहता है कि मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती है? क्लोएम के द्वारा, त्वचा के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, वातक के द्वारा। किसके द्वारा मछलियाँ सांस लेती है? क्लोएम के द्वारा। 32 का आंसर ये नंबर हो गया। 33, कॉकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं, वातक कहते हैं, गुहा कहते हैं। तो कहता है श्वास रंध्र कहते हैं इसको। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि अथी किसके? कॉकरोच के, उसको श्वास रंध्र कहते हैं। 33 का बी नंबर है। मेढक श्वसन किसके द्वारा करता है? त्वचा से, फुफ्फुस से, क्लोएम से। त्वचा और फुफ्फुस से। किससे करता है? त्वचा वो फुफ्फुस से करता है। त्वचा वो किससे करता है? फुफ्फुस से करता है मेढक। ठीक है, समझ गए होंगे। अब कहता है अंतःस्रवित, देखिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे। अभी क्या पढ़े थे हम लोग? 0 पॉइंट, मतलब ऐसे शुद्ध वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? 0.04 होती है। कहते हैं जीव की
प्रत्येक कोशिका निम्न में से कौन सी कार्यों को संपादित करने की भूमिका निभाती? पोषण की, परिवहन की, जनन की, उपरोक्त में से डी। बिल्कुल सभी की ये निभाती है। कहते हैं जीव की प्रत्येक कोशिका निम्न में से कौन सी कार्यों को संपादित करने भूमिका? पोषण करने में भी, परिवहन करने में भी, एक जगह से दूसरी जगह परिवहन, और जनन करने में भी भूमिका निभाती है। 36 का डी नंबर आंसर। कीट में गैस का विनिमय के लिए वायुनलियों के जाल क्या कहते हैं? वायुनलियों, श्वास प्रणाल कहते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं, श्वास नली कहते हैं, पसलियां कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? श्वास प्रणाल कहते हैं। कहते हैं कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायुनलियों के जाल क्या कहते हैं? कहते हैं श्वास प्रणाल कहते हैं। ठीक। कहते हैं उच्च वसन के समय पसलियां किस ओर जाती है? श्वास लेते समय वो किस ओर जाते हैं? पसलियां क्या कहते हैं कि के नीचे और अंदर की ओर जाते हैं। 38 का ए नंबर सही हो गया। और देखिए 39 का नीचे कहता है जीवों में ऑक्सीजन प्राप्त करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, श्वसन कहलाता है, पाचन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो इसको जीवों में ऑक्सीजन प्राप्त करना ही क्या कहता है? श्वसन कहलाता है। 39 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन होना कैसा श्वसन कहलाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन होना कैसा क्या है? वायवीय, अवायवीय कोशिकाएं। तो इसका करने का ऑक्सीजन हमने पढ़ा था पहले नंबर क्वेश्चन के, जहाँ क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है उसको वायवीय कहेंगे, और अनुपस्थिति में होगा अवायवीय कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। 40 का बी नंबर आंसर होगा। तो यहीं पर क्वेश्चन हम लोग का समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है प्यारे दोस्त, तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।